Hello and welcome back to PD classes. I am Paras Duggal and today we will discuss some other questions, some extra questions ठीक है, of the chapter Challenge of Nation Building. In the previous videos we have done the previous four topics. Challenges क्या थे, फिर first challenge को first chapter में solve किया हमने. The first challenge was to make a nation that is united and yet accommodative of the diversity of the country. सो यूनाइटेड भी बनाना है कंट्री को, डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखना है. उससे रिलेटेड तीन इश्यूज आ गए थे इंडिया में: पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस जब देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये हमने क्या क्या इस पर डिस्कशंस किए हैं. ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे. उसके अलावा बच्चे एक तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और एक एक्स्ट्रा जो सीबीएसई करिकुलम में एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं ना, सरदार पटेल के ऊपर, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन आया. ऑल्दो हमने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाले टॉपिक में सरदार पटेल पर एक क्वेश्चन कर लिया है, दैट इज इनफ, बट स्टिल जो सीबीएसई करिकुलम ने दिया है वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं इस टॉपिक में, दैट्स इट. बेसिकली सम अदर क्वेश्चंस, ठीक है, विच यू विल रिक्वायर. मतलब इसके बाहर से अगर ये कर लिया आप, खत्म है. ये सारे जितने क्वेश्चंस करवा दिए टोटल 29, 30 एंड 31. दीज 31 क्वेश्चंस मींस 100% मार्क्स. इस चैप्टर से तो नंबर नहीं कटेगा बेटा, बात खत्म. ठीक है, इसके बाहर नहीं आने वाला है. ठीक है, सो फर्स्टली एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन सेज दैट ब्रिंग आउट 2 मेजर डिफरेंसेस. 2 डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन द चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग फॉर. एक तो ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनको क्या चैलेंज आए और वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनको क्या चैलेंज आए. इस इनमें 2 डिफरेंसेस बताने हैं. ठीक है, इनमें 2 डिफरेंसेस बताने हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आए थे नेशन बिल्डिंग में, तो वो क्या क्या थे. ठीक है, सो पहले हम बात करते हैं क्या चैलेंजेस थे. इट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, ऑल्दो इट हैज नेवर केम इन यूपीएस इन दिस बोर्ड्स एग्जाम, बट मे बी दिस ईयर इट विल कम, सो लेट्स डू इट नाउ. सबसे पहला अगर डिफरेंस देखे तो दैट इज दैट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री underwent the crisis of reorganization of states on the basis of language. So language के बेसिस पे डेवलप हमारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए, ये ज्यादातर किन स्टेट्स में हुआ है? वेस्टर्न साइड के स्टेट्स में हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज आवर इंडिया, तो जो वेस्टर्न साइड है, लेट्स से सिंपली ऐसे मार्क कर दो, वेस्ट एंड ईस्ट. ठीक है, तो कह रहे हैं कि वेस्टर्न साइड्स में लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन की बात ज़्यादा हुई है. ठीक है, चाहे वो अगर राजस्थान में गुजरात और महाराष्ट्र में देखें तो इट वाज अ बॉम्बे स्टेट इनिशियली एंड बाइलिंगुअल स्टेट, जिसमें वन लैंग्वेज वाज गुजराती, सेकंड वाज मराठी. तो ये 2 स्टेट्स बने ऑन बेस ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, कर्नाटका, केरला एज वेल. नाउ टू सम एक्सटेंट आंध्र प्रदेश, टू सम एक्सटेंट क्या सबसे पहला स्टेट तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए, तमिलनाडु फॉर तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन. तो हुआ तो इन स्टेट्स में भी है. ठीक है, बट ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो इस बेसिस पे नहीं हुआ है. लैंग्वेज का इशू वहाँ पे इतना पॉपुलर नहीं था. नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स के बेसिस पे हुआ है. ठीक है, अलग अलग कल्चर के बेसिस पे हुआ है. झारखंड का तो आउट ऑफ बिहार, यू नो दैट इन 2000 रीजन क्या था कि रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट था. ठीक है, छत्तीसगढ़ अगेन सम ट्राइबल इश्यूज एंड रीजनल इम्बैलेंस एट द सेम टाइम. तो ये सारे जो स्टेट्स हैं इनमें लैंग्वेज इशू की वजह से रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है जितना वेस्टर्न में ये हुआ है लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सेकेंड डिफरेंस जो बोल रहे हैं दैट इज दैट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हाउएवर डिड नॉट अंडरगोन सीवियर सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स एज वाज द केस इन द ईस्टर्न रीजन. अब कह रहे हैं कि वेस्टर्न पार्ट में, इन द वेस्टर्न रीजन, वहां पे ज्यादा सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स नहीं हुए हैं. ठीक है, सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट दैट द स्टेट्स वांट अ सेपरेट कंट्री आउट ऑफ इंडिया. ठीक है, सेपरेट कंट्री फॉर देम. सेक्सेशनिस्ट, सेपरेटिज्म, कह रहे ये ज्यादा ईस्टर्न साइड्स में हुआ है. क्या चीज? सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट. ठीक
ठीक है, तो ये याद रखना है। वेस्ट में ज़्यादा लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ईस्ट में ज़्यादा सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स हुई हैं। ये 2 डिफरेंसेस हमने ईस्ट और वेस्ट में याद रखने हैं। इट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन विच यू नीड टू रिमेंबर, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, अच्छा क्लास 11th तुम पढ़ के आए हो, क्लास 11th में ना तुमने नेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, चैप्टर वॉज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म चैप्टर में नेशन की डेफिनेशन आती है, और डेफिनेशन ही ये है जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेटमेंट बेस्ड। क्या डेफिनेशन है देखो, इट इज सेड दैट अ नेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट एन इमेजिन्ड कम्युनिटी held together by common beliefs, history, political aspirations and imaginations. Now this is a definition of nation. This is a difference between nation and a country, है ना। country is more of physical, है ना, nation is more of ideological, imagined। ठीक है, समझने के लिए ये चीज देखो, तो यही कह रहा है कि एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है। ठीक है, इमेजिन्ड कम्युनिटी जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा, एक देश के लोग इकट्ठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन वो ढूंढेंगे कि जिसके बेसिस पे वो इकट्ठा रहना चाहते हैं। ठीक है, सो समथिंग कॉमन दे विल ट्राई टू फाइंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वो इकट्ठे किस बेसिस पे हैं, लैंग्वेज को उन्होंने एक कॉमन चीज माना हुआ है ना। इंडिया के लिए, इंडिया को एक कंट्री क्या बनाता है, उसके कुछ फीचर्स है इंडिया एज अ कंट्री के, वो हमने इसमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, इंडिया में बच्चे लैंग्वेज सेम नहीं है, रिलीजन सेम नहीं है, ठीक है, ज्योग्राफी सेम नहीं है, 6 मेजर ज्योग्राफिकल डिविजन्स, डिफरेंट टेरेन्स, तो मतलब इंडिया इज द अदर नेम ऑफ डाइवर्सिटी ओनली। तो उसके बावजूद एज अ नेशन इंडिपेंडेंटली कैसे टिका हुआ है वो, तो वो क्या फीचर्स है जो हमें एक इंडिया बनाते हैं। ठीक है, फीचर्स क्या है, तो डाइवर्सिटी इटसेल्फ इज अ फीचर व्हिच मेक्स इंडिया इंडिया। तो फर्स्ट इज इंडिया इज अ लैंड ऑफ इमेंस डाइवर्सिटीज, इट इज मल्टीलिंगुअल, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ डाइवर्सिटीज कंट्री हैज मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, उसके बावजूद यूनिटी, एकता और इंटीग्रिटी, अखंडता बना के रखी है। ठीक है, नेक्स्ट, India as a nation is held together with same political aspirations. This is very important. Majorly India as a country किस चीज पे टुगेदर है, एक साथ है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। हमारी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ठीक है, एवरीवन इन इंडिया मेजरली वांट कि ठीक है यार हमें डेमोक्रेसी ही चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चाहिए, हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ही चाहिए जैसा हमने बनाया है ना, हमें एक वेलफेयर स्टेट ही चाहिए, हमें सेक्युलरिज्म ही चाहिए। तो हमारी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस सेम है, इसीलिए हम एक साथ हैं। ठीक है, which ensures democratic setup based on parliamentary form of government. So we have common political aspirations. This is one thing which have, due to which we are held together as a nation. And then Indian society is based on welfare state, that is on the principles of equality, freedom, protection to socially disadvantaged groups. वेलफेयर स्टेट में हम मानते हैं, ठीक है, बिकॉज व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस तो उस समय एक हम इतने रिच और पावरफुल कंट्री नहीं थे, तो पावर्टी वाज देयर, अनएम्प्लॉयमेंट वाज देयर, तो हमने यही सोचा था कि लोगों का भला करने के लिए सरकार कुछ पॉलिसीज बनाएगी जिसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। इसीलिए इक्वालिटी, फ्रीडम और सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, बेसिकली रिजर्वेशन की भी हम बात करते हैं, क्लास 11th में तुम पढ़ के आए हो, है ना। सो ये सारी चीजें इंडिया को एक कंट्री के तौर पे इकट्ठा करके रखती हैं, बात खत्म। ठीक है, अगेन एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ नेशन विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th ऑल्सो, उसको इंडिया से रिलेट करके इंडिया के फीचर्स बताने हैं, दैट हाउ एंड व्हाई इंडिया इज अ नेशन एंड विच इज हेल्ड टुगेदर। ठीक है, दैट्स इट। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई करिकुलम में दिया हुआ है, सरदार पटेल के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बातें दी हुई हैं, तो ये तुम्हें एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा, 2-4 मार्क्स में क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, सी अब ये चीज हम पढ़ के आए हैं, बेसिक चीजें तुम्हें कुछ पता होंगी। सरदार पटेल वॉज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, है ना, एंड फ्रीडम मूवमेंट में भी इन्होंने रोल प्ले किया, और इसमें 2 मेजर सत्याग्रह किए जिसमें इनका नाम आता है, ये याद रख लो फॉर एमसीक्यूज पर्पस। 1 इज खेड़ा सत्याग्रह, 2nd इज बरदौली सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह हैपेंड इन 1918,
and Bardoli happened in 1928. Please remember this. These two सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह। खेड़ा तो तुमने बहुत बार पढ़ा है ना, खेड़ा में महात्मा गांधी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। अच्छा, आप फीचर्स, अब सरदार पटेल के रिगार्डिंग कुछ और बातें देखो फटाफट से। वन इज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, at the time of independence, the problem of integration of princely states was a big challenge for the national unity and integrity of India. तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हमें पता है, हमने पूरा टॉपिक किया है, सरदार पटेल का उसमें रोल क्या था वो देखा है। टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, सरदार पटेल का एक रोल रहा। सरदार पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑल्दो यू शुड नो दिस इन क्लास 12th, ठीक है, बट स्टिल इफ यू डोंट नो प्लीज रिमेंबर दिस। सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लोह पुरुष कहा जाता है। Patel's approach to question of the merger of princely states into independent India was very clear. He was very clear. We have discussed it before also. क्या कि यार इंडिया को अगर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनना है तो इंडिया की इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया में मिल जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से, डिप्लोमेटिक प्रोवेस से, डिप्लोमेटिक चीजें उन्होंने यूज करी प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस करने के लिए कि इंडिया का पार्ट बन जाओ, ठीक है, विच वॉज ग्रेट, very great. Instrument of accession is one such thing. And foresightedness, ठीक है, दूरदर्शिता उनकी। Out of India's 565 princely states, many had already given their consent to merge with India even before achieving the independence. तो इंडिपेंडेंस से पहले ही बहुत सारे princely states इंडिया के साथ मिलने को राजी हो गए थे। That is just because of the effort of सरदार पटेल, ठीक है। एंड देन सरदार पटेल को कुछ चैलेंजेस आए कुछ स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करवाने के लिए, कुछ प्रिंसली स्टेट्स को। तो हमने देखा भी था बच्चे, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर की हमने बात की थी। मणिपुर इसमें नहीं लिखा हुआ है उन्होंने, मगर मणिपुर में पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। हैदराबाद तुम्हें पता है कैसे इंडिया का पार्ट बना, फिर जूनागढ़ थ्रू प्लेबिसाइट, कश्मीर का तुम्हें पता है, हैदराबाद में आर्मी एक्शन, कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने साइन करवाया महाराजा हरि सिंह से, मैंने पाकिस्तान अटैक कश्मीर, ठीक है। And it was under his leadership that Indian forces compelled Hyderabad and Junagadh to merge with India. Keeping well versed with Pakistan's intentions from Jinnah's divisive two-nation theory, Sardar Patel's opinion on Kashmir was different from other leaders. अब सरदार पटेल जी का जो कश्मीर पे थोड़ा सा स्टैंड था ना, that was different from other leaders, especially नेहरू, ठीक है। कारण क्या है, नेहरू जी was a little soft on Kashmir. He wanted to integrate Kashmir with India, but not through army rule. नॉट थ्रू आर्मी एक्शन, ठीक है। हैदराबाद में क्या करवाया था सरदार पटेल ने, आर्मी एक्शन, जाओ और निजाम की फोर्सेस को, रजाकर्स को, उनसे लड़ो और उनको सप्रेस कर दो, और हैदराबाद के रूलर को, निजाम को सरेंडर करवा के हमने इंडिया का पार्ट बनवा लिया हैदराबाद को। कश्मीर में भी यही अप्रोच चाहते थे सरदार पटेल, मगर नहीं ऐसा वो करवा पाए, ठीक है। जैसा हैदराबाद में हुआ वैसा ही वो कश्मीर में भी करना चाहते थे। But due to various reasons, Patel could not succeed in integrating Kashmir fully with India उस समय, because Article 370 use किया गया, but ठीक है, that was again one of the things. India gave them autonomy. And lastly, however, Patel will always remain as an astounding leader who combined in himself the features of a true. Now, please write these words while you are writing about Sardar Patel, a true nationalist, catalyst and realist, popularly characterized as NCR in Indian political history. MCQ question, NCR किसको बोला जाता है, और NCR एक्रोनिम को अगर हम देखें तो वो क्या होना चाहिए, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट। नाउ हु इज द नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, है ना। He was very clear that to make India a strong nation, princely states need to be united with India. Catalyst, कैटलिस्ट क्या होता है, सारे काम को, प्रोसेस को तेज कर देना, फास्ट फॉरवर्ड कर देना, इतनी स्ट्रेंथ रखना कि ये काम कर सके। रियलिस्ट, रियलिस्ट होता है जो ख्याली पुलाव वाली बातें नहीं करते, जो फैक्ट्स को जैसा है वैसा बोलते हैं, ठीक है। मतलब बड़ी बड़ी महान बातें करके और वो करना कि नहीं ये तो ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं, जो है जैसा है वैसा उसको बोलना, दिस इज नोन एज रियलिज्म, ठीक है। और ये ऐसे इनकी पर्सनैलिटी थी, ही वाज अ रियलिस्ट इन दैट सेंस, ठीक है। और वो देख लेते थे, समझ जाते थे, परख जाते थे देखते ही कि इंसान कैसा है, और उसको वैसा ही बताना, वैसा ही उसके साथ फिर बिहेव करना, ठीक है, और वैसी ही अप्रोच से फिर डील करना। तो ये तीन चीज़ों से
सरदार पटेल जी को याद किया जाता है, एनसीआर, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट सरदार पटेल। मेजरली थिंग्स हमने पढ़ी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स में, सो नो नीड टू वरी। दीज 3 क्वेश्चंस बस। अब ये जितना हो गया पूरा चैप्टर तुम्हारा, ठीक है, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसके अलावा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई गारंटी यू, यू विल गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ दिस, either in MCQs, either in 2 mark question, 4 mark question, 6 mark questions. Even if map will come ना, तो वो भी तुम्हें पता है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स में से ही मैप इसमें से आता है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, कार्टून्स आगे एक बार और डिस्कस करेंगे स्पेशली अलग से, ठीक है, अलग PDF को आई विल डिस्कस, उसके बाहर से कार्टून भी नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। और आ भी जाएगा अगर बाहर से कार्टून ओनली, तो उसमें तुम्हें हिंट कुछ ना कुछ जरूर समझ आ जाएगा कि हाँ ये सर ने डिस्कस किया था, ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, अगर इस चैप्टर को तुमने प्रोफाउंडली एक बार समझ के लर्न कर लिया तो, ठीक है। if there is any doubt, if you want notes and if you want to join the live classes, live batch, ठीक है, do comment me. This is it, this was challenges of nation building. Thank you so much.